हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मूवमेंट और स्क्यूनेस और तीसरा होता है आपका कर्टोसिस। ठीक है ना, इन तीनों पर मैंने एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पर वीडियो बनाई है इसकी। तो इसका जो लिंक है आपको मेरे अभी यहीं पर आई टैब पर मिल जाएगा, साथ में उसका एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने इसके इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने एक बताया हुआ है कि ये चीजें क्या है, कहाँ से निकली है, कैसे इनका क्या यूज होता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मूवमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग मूवमेंट पर डिस्कस करेंगे और मूवमेंट की भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, इसके पार्ट वन में देखो, पार्ट वन में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन और पार्ट टू में आपको मूवमेंट का, सिर्फ मूवमेंट का आपको उसकी पूरी थ्योरी जो होती है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट है आपका जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये है पार्ट थ्री। इन दोनों का लिंक आपको यहीं पर आई टैब पर मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि गिवन द अनग्रुप डेटा। आपको एक अनग्रुप डेटा गिवन है। अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ठीक है ना, आपको एक्स की वैल्यूज दे दी 1 2 3 6 8। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है। पहला पार्ट इन्होंने दिया है कि फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अबाउट ओरिजिन देखो, दो होते हैं मूवमेंट में दो होते हैं, एक तो होता है ओरिजिन से और एक होता है आपका मीन से। ठीक है, ओरिजिन से जो होते हैं उसे हम म्यू वन डैश, मतलब ये होते हैं ओरिजिन से, और जो मीन से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विदाउट डैश, यानी कि म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर हम लोग उन्हें कहते हैं। ठीक है बात, तो उन्होंने वही बात बोली कि पहले में तो इन्होंने ओरिजिन का पूछ लिया और सेकंड पार्ट में इन्होंने इसका मीन से पूछ लिया। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आपको पूछ लिया और ओरिजिन से भी और मीन से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको डैश वाली वैल्यूज भी निकालनी है और आपको विदाउट जो डैश वाली, यानी कि म्यू वन म्यू टू म्यू डैश, वो भी निकालना है। थर्ड पार्ट में उन्होंने आपसे बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकालना है और आपको कर्टोसिस भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ये कुछ भी तो नहीं है इसमें। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि अनग्रुप डेटा है आपके पास, यानी कि असमूहकृत आपके पास डेटा है। एक्स की वैल्यूज आपको दे दी 1 2 3 6 8। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मूल मूल के संबंध से पहले चार मोमेंट निकालने, मूल का मतलब ओरिजिन, और माध्य यानी कि मीन के संबंध से पहले चार मोमेंट आपको निकालने। ठीक है, थर्ड पार्ट में स्क्यूनेस और कर्टोसिस, यानी कि इसे हम कहते हैं विषमता और इसे हम क्या कहते हैं, कुकुद्धता, है ना, ये आपको निकालना है। ये दोनों आपके अपने आप निकल जाएंगे, यानी कि आपका जो स्क्यूनेस है और जो कर्टोसिस है, अगर आपके पास ये वाले पॉइंट निकल गए तो आपके पास सब निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखो, अगर हमें डेटा गिवन है तो सबसे पहले मेरा काम है म्यू वन डैश को निकालना। और म्यू वन डैश कैसे निकाला जाता है, म्यू वन डैश आपका कैसे निकाला जाता है, देखो फॉर्मूले की हम लोग पहले बात करेंगे। म्यू वन डैश का फॉर्मूला होता है, देखो ओरिजिन जो है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n एक्स की पावर आर। तो अगर मेरे को म्यू वन डैश निकालना है ना, म्यू वन डैश निकालना है, तो मतलब आर की वैल्यू को मैंने वन रखा होगा तभी तो निकाला ना। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, देखो म्यू वन और डैश रखा, यहाँ आर की वैल्यू वन रखेंगे तो 1/n हो गया और समेशन एक्स ही रह गया, ये है ना। तो समेशन एक्स क्या होता है, यानी कि जो मेरे पास डेटा है उसी को मैं क्या करूं, यहाँ से इनको ऐड करेंगे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे हमारे पास समीशन एक्स निकल गया 20। ठीक है, और नीचे के आपके पास स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, यानी कि काउंटिंग में कितने, नहीं स्मॉल एन आपके पास यहाँ पर कितना है, 5 मिला है, ये नंबर है ना। तो ये निकला है, तो आपको म्यू वन डैश निकल जाएगा, यानी कि एक्स बार ही तो बन गया, ये आपका मीन ही तो निकल गया, मीन का फॉर्मूला यही होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि म्यू वन डैश जो होता है वो मीन के बराबर होता है ना। तो आपको समेशन एक्स अपॉन एन निकालना है, 20/5 कितना निकल गया, 4 निकल गया, यानी कि पहला मोमेंट तो मेरे पास निकल गया। क्लियर है बात। अब हम लोगों को देखो क्या करना है, अब हमें निकालना है आगे पावर्स, पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब जब मैं आर की वैल्यू को 2 रखूंगी तो आपको म्यू टू डैश निकालेंगे तो वहां निकलेगा 1/n समेशन एक्स की पावर 2। और जब मैं 3 निकालूंगी, यानी कि म्यू थ्री डैश हम लोग निकालेंगे तो 1/n समेशन एक्स की पावर 3।
और जब हम लोग म्यू 4 निकालेंगे तो 1/n हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, और समेशन x की पावर आपके पास 4 हो जाएगी। r की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे और एक्स क्यूब का जो है उसे निकाल के सम करेंगे और एक्स की पावर 4 निकालेंगे। तो पहले मैंने क्या, देखो यहाँ समझो आप, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमने एक्स तो हमारे पास ये है ही, मैंने इन सबका स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने इन सबका क्यूब कर दिया, फिर मैंने इन सबका 4 कर दी पावर। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करेंगे, इन सबको आप क्या करोगे, ऐड करेंगे। तो इन्हें जब ऐड मैंने किया था यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आया था, ये समेशन एक्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ आपके पास आया था 20, है ना, ये ऊपर हमने निकाला यहाँ पर। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो क्या निकल जाएगा आपके पास 114, और अगर मैं समेशन एक्स क्यूब निकालू तो 764 आ गया, और एक्स की पावर 4 निकालेंगे तो 549 निकल गया। बात समझ में आई, एक एक स्टेप समझ में आया। अब क्या करना है, एन तो मेरे पास क्या है, स्मॉल एन की वैल्यू तो आपके पास 5 है। बस अब तो आपको क्या करना है, जैसे ये अगर मुझे म्यू2 निकालना है तो यहीं पर वैल्यू रख दो, आप यहीं पर वैल्यू रख दो। तो ये वाला आपके पास, ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ देखो 114 है, तो 114 हो गया, अपॉन स्मॉल एन कितना है आपके पास 5 है। ऐसे ही इन सबको आप 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज निकल जाएंगे। देखो इस तरीके से, देखो समझ में आया आपको, यानी म्यू वन डैश निकल गया समेशन एक्स अपॉन 5, म्यू टू डैश हो गया, म्यू थ्री डैश हो गया और म्यू फोर डैश हो गया। इन सबको आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास वैल्यूज यहाँ पर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके पास म्यू वन डैश क्या निकल गया 4 आ गया, म्यू टू डैश आपके पास क्या आ जाएगा 22.8, म्यू थ्री डैश आपके पास 152.8 और म्यू फोर डैश आपके पास 1098। ये सब क्या निकले हैं आपके पास, ये आपके पास रो मोमेंट हम इन्हें कहते हैं, रा मोमेंट हम इनको कहते हैं। क्या होते हैं ये, अबाउट ओरिजिन से होते हैं, अबाउट ओरिजिन होते हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास 4 मोमेंट से 4 के 4 आपके पास निकल गए। अब हमें निकालना है किससे, हमें निकालना है सेंट्रल मोमेंट, हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, स्मॉल सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये पहला पार्ट तो हमारा निकल गया, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपने ये तो फाइंड कर लिया, देखो मूल वाले क्वेश्चन तो आपने ये वाला अभी आपने क्लिक कर लिया है ना, ये वाला पार्ट आपने कर लिया। अब हमें कौन सा करना है, हमें ये वाला पार्ट करना है, अबाउट मीन, यानी कि माध्य किससे हमें निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सेंटर मोमेंट जब हम निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो दो मेथड यहाँ पर होते हैं। पहले मेथड की अगर मैं बात करूं, पहला जो मेथड होगा वो कैसे होगा, एक तो म्यू वन हम लोग निकालेंगे चलो, लेकिन अगर मैं म्यू टू की बात करती हूँ तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा म्यू, जो आपने ये निकाले ना भी म्यू वन डैश, म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश, इनकी हेल्प से आप यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पहले म्यू टू निकालना है, म्यू थ्री निकालना है और म्यू फोर निकालना है। तो आपने ये वाली वैल्यूज तो निकाल ली ऊपर, ये अपनी डैश वाली वैल्यूज तो आपने निकाल ली, ये सब निकल गई। तो हम लोग इनकी विद हेल्प, समझ रहे हो, इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे, इन सब की हेल्प से। एक मेथड तो यही है। तो यहाँ से पहले इस मेथड को अगर हम समझे तो देखो ये निकल गया, यानी कि म्यू टू जो मुझे निकालना है, तो म्यू टू बराबर होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हो, तो यहाँ ऊपर से आप लोग वैल्यू रखेंगे, यानी कि आप यहाँ से देखिए तो म्यू वन डैश और म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश, आप ऊपर से वैल्यू देखो और यहाँ देखो क्या क्या वैल्यूज आई आपके पास। देखो ये आया आपके पास 4, ये है 22.8। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 4 है, ये है 22.8। ऐसे ये वाली वैल्यूज आपके पास कितनी आई है, ये आई है 152.8, और जो आपके पास 4 की वैल्यू है, वैसे 4 की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि 4 को निकालने के लिए थीटा की जरूरत होती है, तो होती है 1098। ये कितना है आपके पास 1098। अब देखो यहां से देखो एक मेथड जो है उससे हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। म्यू टू निकालने के लिए आपको डैश कैसे निकालना पड़ेगा, म्यू टू डैश समझ रहे हो, माइनस की म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो आपने म्यू टू डैश की वैल्यू रखी, ये रखी, देखो म्यू टू डैश हो गया है ना यहाँ, और म्यू वन डैश का हो गया स्क्वायर, तो आपने सोल्व कर लिया, आपके पास वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गया, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास निकल गई म्यू टू 6.8। समझ में आ गई बात। ऐसी मी थ्री हम लोग जैसे निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए,
और कुछ नहीं है, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका बहुत इजी है। μ3 माइनस के 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस की 2 μ1 डैश का क्यूब। अब μ3 की वैल्यू ये रही और ये दो वैल्यू तो ये दो है, यहाँ सब उठा करके रख दो, इसकी जगह ये रख दिया और 3 μ2 डैश μ1 डैश 3 μ2 μ1 डैश हो गया, 2 इंटू μ1 का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल जाएगी μ3 भी निकल गया। अब आप ऐसे ही μ4 निकालेंगे, तो यहां से अगर आप μ4 निकालें तो μ4 का फॉर्मूला आपके पास होता है म्यू फोर डैश माइनस के 4 μ3 डैश और μ1 डैश, ठीक है, प्लस 6 μ2 डैश और μ1 डैश का होल स्क्वायर माइनस करेंगे 3 μ1 डैश की क्यूब। μ1 डैश की 4, ठीक है। तो ये आपके पास μ4 का फॉर्मूला होता है। तो अब अगर मैं यहाँ सारी वैल्यूज रखूं, यानी μ4 की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं तो μ4 आपके पास कितना है, आप यहाँ पर देखेंगे 1098 है, माइनस 4 इंटू μ3 कितना है आपके पास 152.8 है, इंटू μ1 डैश आपके पास है 4, यहाँ 4 रखेंगे, प्लस 6 इंटू μ2 की वैल्यू आपके पास है 22.8 और इंटू 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, माइनस के 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4 की 4, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास μ4 की वैल्यू जो भी कुछ आएगी वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके पास μ4 निकल जाएगा। तो ये आपके पास मेथड है वन कि आप कैसे निकालोगे, इन फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग μ1 μ2 μ3 आप लोग यहाँ से निकालेंगे। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, देखो μ1 जो होता है वो हमेशा, आप इसको देखो मैंने आपको बताया था, ये ऑलवेज आपके पास जीरो होता है। ये क्या होता है आपके पास, जीरो होता है। जो सेंट्रल मोमेंट होता है आपका पहले वाला वो क्या होता है आपके पास, इट विल बी जीरो ऑलवेज, ठीक है। तो पहला तो आपके पास जीरो ही निकलेगा, इसको इसलिए निकालना नहीं होता। μ2 अगर मैं निकालू तो μ2 के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। देखो याद करने का भी तरीका बिल्कुल आसान है। 3 की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश, ठीक है, प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4 में आप अभी हम लोगों ने निकाला, ये 4 में कैसे निकालेंगे आप लोग, μ4 डैश, देखो 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा, माइनस के 4 ही आएगा, देखो यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 4 है तो आपके पास 4 आएगा और 4 करके हम लोग अब घटाते चले जाओ तो μ3 डैश μ1 डैश, ठीक है, फिर प्लस अब आप करेंगे 6 तो क्या हो जाएगा μ2 डैश और μ1 डैश का हो जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ पावर 1 थी ना μ1 की, अब यहाँ μ1 डैश की पावर हो जाएंगी 2 और प्लस अल्टरनेटिव चलेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब चलेगा माइनस, क्या हो जाएगा 3 और μ1 रह जाएगा, ये पावर हो जाएगा आपके पास 4, यानी कि पावर भी आपके पास डबल चल रही है। तो यहाँ आपके पास 0 पावर है, यहाँ फिर आपके पास μ1 डैश 1 पावर है, यहाँ फिर 2 पावर है, यहाँ आपके पास कितनी पावर है 4। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आप इसकी हेल्प से ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है कि मतलब अगर आपके पास ये वैल्यूज निकल गई ना डैश वाली, ये वाली अगर आपके पास ओरिजिन वाली पॉइंट निकल गई है सारे के सारे, तो आप इन सब के यूज से ही डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बात भाई। ये तो आपका हमेशा जीरो होगा, म्यू टू डैश का फॉर्मूला ये है, म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला ये है और म्यू फोर का डैश फॉर्मूला आपके पास ये है। इसमें वैल्यू रखेंगे और आप उसको कैलकुलेट करके इन सबकी वैल्यूज को निकालेंगे। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका देखें आप, दूसरा तरीका होता है ये, सेकंड तरीका क्या होता है आपके पास, जो सेकंड तरीका है, देखो μ1 तो आपके पास जीरो होगा तो सिरदर्दी आपको लेनी नहीं है, हमेशा आपके पास जीरो होता है तो इसको तो निकालना ही नहीं है, ये तो बात ही खत्म कर देता है, ठीक है। अब मुझे अगर μ2 निकालना है इस दूसरे फॉर्मूले से, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1/n होगा और समेशन एक्स आई माइनस के एक्स बार का, तो यहाँ 2 है तो यहाँ आप स्क्वायर करेंगे और μ3 है तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का हो जाएगा क्यूब, और अगर आपके पास 4 मोमेंट हमें निकालना है तो 1 अपॉन आ जाएगा समेशन
एक्स आई माइनस के एक्स बार का 4। बात समझ में आई? यानी यहाँ आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ अब आपको निकालना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम जो है डी मान लेते हैं इसको एक्स आई माइनस एक्स बार को, और एक्स बार हम लोग अभी ऊपर निकाल चुके थे, वो ये था 4 हमारे पास निकल के आया था, ठीक है ना। तो 1 तो मेरे पास देखो डायरेक्टली 0 है ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डी निकालेंगे, ये वाला आप डी निकालेंगे, आप समझ में आई ना बात, ये डी निकालेंगे। तो इस ये डी यानी एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि जितने भी आपके पास जो डेटा आपके पास हैं, जैसे ये आपके पास डेटा देखो, ठीक है ना, ये बात समझ में आई, ये लिखा है। तो एक्स की वैल्यूज तो ये है, और एक्स बार आपने कितना निकाला था, अभी 4 निकाला था। तो आप सब में से 4 माइनस कर दो, सब में से 4 माइनस कर दो। जब आप 4 4 4 घटाओगे तो 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 6 माइनस 4 2, और 8 माइनस 4 4। बात समझ में आ गई? तो डी आपका निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो पहले में अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 1/n, इसको तो मैंने डी मान लिया ना, जब मैंने इसको डी मान लिया तो ये निकल गया आपके पास समेशन डी, ये 1 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 3 है तो आपके पास 1/n समेशन डी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1/n समेशन डी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है, ये पावर थोड़ी गलत लिख दी मैंने, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। क्या आया था, डी, यहाँ 2 है तो ये पावर में 2 चलेगा, और यहाँ अगर 3 लिखा है तो ये पावर में 3 चलेगा, और यहाँ अगर आपके पास 4 लिखा है तो यहाँ पावर में 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको D2 का स्क्वायर, D3 क्यूब और D4 का निकालना है, और सबका फिर आप सम निकालेंगे। तो सब आप क्या करेंगे, आपके पास डेटा डी आपने निकाला, यानी कि ये डी हो गया। अब आप इससे इस देखो इनका स्क्वायर करोगे, तो पहली बात में आपको स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, निकल गई वैल्यूज। फिर इनका आप सम कर देंगे तो वैल्यू निकल गई। फिर आप इन्हीं का आप क्यूब कर देंगे तो ये वैल्यूज बन जाएगी, सम करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर इन्हीं का आप लोग 4 पावर निकालेंगे, यानी इसमें ही आप एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे डी की, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी D4, यानी कि ये तो आप समेशन निकालेंगे तो 370 निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। एन आपके पास कितना है, काउंट अगर हमने देखा था अभी तो 5 है आपके पास, तो μ1 तो आपके पास 0 है ही, प्रॉपर्टी है ये, है ना। वास्तव में μ2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रहा, मैंने भी यहाँ बताया है, ये रहा μ2 बराबर ये अपॉन n, तो ये वाला ये वैल्यू लिखी है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखो ये लिखा है 34, क्या लिखा है 34, तो 34 ये लिखा है, तो 34 अपॉन, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, कैलकुलेट हो गया। μ3 निकाल लिया, यानी कि D3, यानी कि इसके अपॉन 5 करेंगे तो वैल्यू निकल गई। ऐसे μ4 निकालेंगे 370 अपॉन 5 74। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपके पास μ2 आ गई है ना, और ये आपके पास μ3 निकल के आई है, और ये आपके पास μ4 निकल के आई। बात समझ में आ गई है? तो μ1 आपके पास 0 होगा ही होगा। तो हमने यहाँ पर सेंट्रल मूवमेंट भी निकाले, और ये अच्छा, मैंने जो सेंट्रल मूवमेंट है 2 मेथड से मैंने आपको बता दिया। एक तो यही वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये वाले फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं, दूसरा मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमें ये वाला इजी कैलकुलेशन में रहता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार हमें ये भी इजी रहता है। जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी ना, मैं आपको बता दूं, जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी तो ये वाला जो मेथड है ना वो डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको सही बताऊं। तो ये ही इजी रखता है कि भैया तुम सीधी से भैया कैलकुलेट ही कर लो आप, क्योंकि ये तो आप टेबल, ये भी आप वहां पर टेबल से निकालोगे, तो इजी रहता है फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, जैसा आपको ठीक लगे आप करें। तो चलिए अब हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो पहला और दूसरा तो हो गया, तीसरे में क्या निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है और कर्टोसिस निकालना है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट में देख लेते हैं हमें कर्टोसिस और स्क्यूनेस। अब अगर मैं बात करती हूँ देखो कर्टोसिस की, सॉरी स्क्यूनेस की, है ना। तो स्क्यूनेस क्या होता है, इसे हम गामा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है μ3/μ2 का 3/2 पावर, ठीक है। 3/2 पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि μ3/μ2 √μ2, इस तरीके से। अगर जैसे आपके पास μ2 की वैल्यू अगर 4 आई है तो, सॉरी μ2 की वैल्यू अगर आपके पास 4 आई है तो आप यहाँ कैसे रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ 4 रख दो,
और अंडर रूट में 4 रख दो, यानी कि 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है ना, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल फॉर्मूला तो लिखा हुआ है नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो भाई μ3 वैल्यू आप ऊपर से ले लेंगे भी, μ3 की वैल्यू ये लिखी है, देखो ये रही μ3 की वैल्यू, ठीक है ना, दिख गई, ये आपका μ3 है, तो μ3 की वैल्यू आप ये रखेंगे। अच्छा, हमें पावर किसकी चाहिए, 3/2 μ2 की, तो μ2 की पावर देखो ये रहा 6.8, तो मैंने 6.8 की पावर निकाल ली 3/2। अब आप इसको कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेटर में निकालोगे, आप इसको कैलकुलेटर में निकालोगे, ठीक है ना। कैलकुलेटर के देखो, मैंने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है ना, कैलकुलेटर है, उसको मैंने चलाना सिखाया हुआ है कि आप पावर को कैसे निकालोगे, लॉग लेना तो कैसे निकालोगे, तो उसका लिंक मैं आपको यहीं पर आपको देखो आई टैब पर मिल जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटर सेंट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी किससे, साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप ये सब निकालना सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उसका लिंक भी मैं आपको हमारे एंड स्क्रीन पर भी दूंगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, और मैंने यहाँ पर आपको भी आई टैब पर भी दे दिया, ठीक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए, ये तो एक बात थी कि मुझे आपको ही बताना था कि किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो मायने रखता है, पता लगा मैंने आपको मेथड तो पता था, लेकिन कैलकुलेशन करना आपको आ नहीं रहा है, तो भी तो क्वेश्चन अटक जाएगा ना, तो वही बात थी। ठीक है, तो कुछ ही नहीं करते इसमें, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गामा वन कितना देखें, देखो μ3 की वैल्यू थी, ये है आपके पास μ3 है 7.2, ये लिखा है देखो 7.2 है ना, 7.2 अपॉन समथिंग ये वाली वैल्यू, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगा वैल्यू, क्या निकल जाएगी आपके पास, ये गामा वन निकल गया आपके पास 0.40604, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, अब ये देखो कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन में हल्का राइट स्क्यू बनेगा, कैसे बनेगा, मेरे पास स्क्यूनेस की कंडीशंस हैं, एक तो बराबर जीरो बनता है, एक स्क्यूनेस ग्रेटर टू जीरो बनेगा, एक स्क्यूनेस लेस देन टू जीरो बनेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास ये बनता है इक्वल टू जीरो, तो आपके पास इसे हम क्या कहते हैं, जीरो स्क्यूनेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो स्क्यूनेस कहते हैं। और अगर मेरा जीरो से बड़ा आता है, यानी कि पॉजिटिव आई की वैल्यू, जब पॉजिटिव आएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस बनेगा, ये मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस बनेगा। और अगर ये नेगेटिव है, जीरो से कम है, तो भैया वैल्यू नेगेटिव है ना, इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस। बात समझ में आई, तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, अगर मैं देखूं तो जब पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये सारी क्या है, राइट में बनेगी, जब ये राइट में बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता दूं, आइडिया आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, वैसे मैंने ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में बताई हुई है, और या फिर जब स्क्यूनेस का जहाँ टॉपिक मेरा स्टार्ट है वीडियो में, वहां मैंने इसको ज्यादा डीप बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये चीज मैंने लिखी कैसे, ये कंडीशन याद हो गई। अब आप ये देखो कि अगर मेरे पास ग्राफ ऐसे बन रहा है, यानी कि दोनों तरफ आपके पास इक्वल इक्वल सा लगभग है ना, तो यहाँ पर आपके पास स्क्यूनेस, यानी कि ये मेरे पास जीरो स्क्यूनेस बन गया, ये तो मेरे पास जीरो स्क्यूनेस बन गया। अगर मेरे पास फिगर बन रहा है कुछ इस टाइप से, ये टेल जा रही है इस तरफ, राइट की तरफ आपके पास टेल जा रही है राइट की तरफ, है ना, तो ये क्या होता है आपके पास, ये कौन सा ग्राफ हो गई आपके पास, नेगेटिव स्क्यूनेस बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास टेल जा रही है लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में जा रही है, तो ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस बनता है, बात समझ में आ रही है, और इसे हम क्या कहेंगे, जीरो स्क्यूनेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ होता है, तो यहाँ मैंने देखा देखो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आ रही है, जब पॉजिटिव आ रही है तो ये जीरो से बड़ा है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है, जब पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपका राइट में बनेगा, है ना, ये देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग निकालेंगे कर्टोसिस। कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या कहता है, कर्टोसिस का फॉर्मूला आपसे कहता है के बी टू इक्वल टू होता है μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, तो μ4 आपने ऊपर निकाला 74 है, ये 6.2 है, 6.8 है, स्क्वायर करेंगे वैल्यू निकल जाएगी, ये निकल गई वैल्यू, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6035 आ जाएगा। तो अब एक्सिस देखो, इन्होंने यहाँ एक्सिस भी पूछा था ऊपर ना, इन्होंने एक्सिस भी पूछा था, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा
एक्सिस कर्टोसिस इसने पूछा था, तो एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बीटा 2 निकल के आता है उसमें से आपको एक्सिस का क्या होता है फॉर्मूला, बीटा 2 में से आप -3 करोगे तो आप देखोगे वैल्यू आपके पास नेगेटिव आई है। जब नेगेटिव आई है इसका मतलब ये नेगेटिव आया आपके पास निकल के, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास प्लेटी कर्टोसिस बन जाएगा, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा हट चपटा टाइप अगर आप कह सकते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि चपटा बनेगा। देखें, देखो मैंने ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से और समझाने की मैंने कोशिश की है। देखो अब यहाँ पर समझो, ये जो आया आपके पास, ये आई वैल्यू है आपके पास माइनस में, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ जो एक्सिस आपके पास कर्टोसिस होता है वो क्या है आपके पास, बीटा माइनस के 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपके पास ये वैल्यू जो बनेगी, मैं इसको उधर ले जा सकती हूँ ना, ऐसे के, आप यहां से देखें, देखो ये बीटा 2 माइनस जो 3 को बराबर में 0 लिखूं तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, बीटा-3 = 0, ठीक है। अब अगर यहां से वैल्यू आपके पास 3 से कंपेयर आप करोगे, देखो कंडीशन क्या बनी है कि अगर आपके पास 3 से बड़ा है के का मान, यानी कि पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव है तो उसका नाम होगा आपका लेप्टोकर्टोसिस, ठीक है। यानी कि ये बेल शेप जो सबसे बड़ा आपके पास जो ऊंचा हुआ दिखा रहा है, नुकीला दिख रहा है, अगर के की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती तो वो नॉर्मल था, वो उसे मेसोकर्टोसिस कहते हैं। अगर के से नीचे आ जाता है, इसका मतलब नेगेटिव आ जाता, तो उसे हम प्लेटी कहते हैं। तो प्लेटी का मतलब होता है चपटा, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया आपके पास नुकीला, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपके पास नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटिकर्टोसिस हुआ। तो जो नॉर्मल से थोड़ा सा फ्लैट होता है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो नॉर्मल ये वाला होता है, इससे थोड़ा सा फ्लैट होता है, बात समझ में, नहीं और चपटा होता है। तो ये आपका कर्टोसिस था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पहला बहुत अच्छे से मैंने डीप करके समझाया है। तो अगर हम फाइनल आंसर देखें तो देखो हमने सारे जो है रो मूवमेंट इसके निकाले, नहीं कि म्यू1 डैश म्यू2 डैश म्यू4 तक हमने निकाल लिया। सेंट्रल मूवमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4, ठीक है। स्क्यूनेस हम लोग चेक कर चुके हैं, स्क्यूनेस हम लोग चेक कर चुके हैं, कर्टोसिस हम लोग चेक कर चुके हैं, और इसकी एक्सिस कर्टोसिस भी हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि प्लेटी कर्टोसिस हमारे पास आया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका भैया कंप्लीट हो गया, बात समझ में। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करेंगे ना थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलते हैं, ये क्वेश्चन जो लिया है ना मैंने, ये मैंने डिस्क्रीट का लिया है, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट का लिया है, बात समझ में आ रही है ना। डिस्क्रीट मतलब खंडित जो श्रेणियां आपके पास होती है, यानी इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी लेकिन आपके पास यहाँ पर सी आई की जगह डायरेक्टली एक्स गिवन होता है, सी आई नहीं होता है ना। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 मूवमेंट निकालने अबाउट ओरिजिन, यानी कि म्यू1 डैश म्यू2 डैश म्यू3 डैश और म्यू4 डैश। फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट निकालने, इसका मतलब म्यू1 म्यू2 म्यू3 और म्यू4। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि गामा वन बराबर क्या था आपके पास, म्यू3 अपॉन म्यू2 की पावर 3/2, ठीक है ना। और कर्टोसिस क्या होता है आपके पास, यानी कि बीटा की वैल्यू होती है और बीटा बराबर होता है आपके पास 4/2 का स्क्वायर, म्यू4/म्यू2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला, आप इन फॉर्मूले के हेल्प से आप इनको निकाल सकते हो, है ना। तो ये सेम फॉर्मूले रहेंगे ऊपर से ही, बस फर्क सिर्फ इतना है आपके पास कि अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी की गिनती दी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो अगर मैं रो मोमेंट की बात करती हूँ तो रो मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μr' = n और सॉरी 1/n σmn(f(x)^r। और जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था बस वहां पर आपके पास क्या था, ये फ्रीक्वेंसी नहीं आने की, है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये था बस वहां पर ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि वहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी नहीं थी, बात समझ ही आ रहे हो। तो ये था, अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, तो एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये आपके पास एन होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम। तो आपको क्या क्या निकालना है, आप वो चीज देखें, आपको क्या क्या निकालना है। देखो अगर मैं यहाँ से म्यू1 डैश निकालू, अगर मैं म्यू2 डैश निकालू, मैं यहाँ से म्यू3 डैश निकालू और मैं यहाँ से म्यू4 डैश निकालू,
तो यहाँ आर की वैल्यू आप रखते चले जाओ 1 2 3 और 4। जब मैंने 1 रखी तो 1/n समेशन एफ एक्स बन गया। मैंने 2 रखी तो 1/n समेशन एफ एक्स स्क्वायर बन गया। 3 रखी तो 1/n समेशन एफ एक्स क्यूब बन गया। 1/n रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे तो एफ एक्स की पावर 4 बन गया। यानी आपको क्या क्या वैल्यू टेबल में निकालनी है, आपको टेबल में एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एफ एक्स क्यूब निकालना है और एफ एक्स की पावर 4 निकालना है बस। तो एक्स आपको गिवन है, समझ में आए, एफ आपको गिवन है, आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स करेंगे, फिर आप एक्स का तो स्क्वायर निकालेंगे, ये नहीं यहीं पर आप कर लो, आप यहां निकाल लो पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 1 की, और यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया आपके पास 3 3 9 4 चौक 16। बात समझ में, यहाँ आप निकाल लो एक्स क्यूब, यानी इसमें और आप इसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और ये हो गया आपके पास 8, ठीक है ना। और यहाँ आपके पास हो गया 3 का क्यूब होता है आपके पास 27 और 4 का क्यूब होता है आपके पास 264, है ना। अब पावर आपको यहाँ x की पावर 4 निकालनी है। x4 जब आप निकालेंगे तो पहला तो हो गया 1 और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी 16, और 3 की पावर 4 आपके पास हो जाती है 81, और 4 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो वैल्यू आती है 256, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको निकालना है एफ एक्स की पावर स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ की आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर आप इस एफ की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपके पास ये बन जाएगा। फिर आप इस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एफ की इस एक्स फोर में, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में, यानी कि ये आपके पास निकल जाएंगी वैल्यूज, ठीक है, तो ये आपके पास निकल ही गया। तो अब फाइनल में आप लोगों को क्या करना है, इनका सम निकालना है, सम आप इनका निकालेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो टोटल जब आप ऐड करें, देखो ये आपके पास, ये क्या है आपके पास सम है, तो ये सम आ रहा है। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ भी नहीं करना, तो उठा के सीधे आपको वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू तो आपके पास 10 है ही, तो एफ एक्स आपके पास कितना है 24 है ना, 24 अपॉन, यानी यहाँ लिखो आप 24 अपॉन 10 हो गया, तो वैल्यू आ गई 2.4, है ना। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास 66, तो 66 को डिवाइड करो 10 से, कितना हो जाएगा 6 देखो कितना इजी बन रहा है। ये कितना हो जाएगा 198 अपॉन 10, कितना आ जाएगा 19.8, और एक्स एफ एक्स की पावर 4 कितना है 630 अपॉन 10 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। देखो ये तो क्लियर है बात आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, तो हम लोग इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी जब आपको गिवन रहेगी तो आपको दिक्कत रहेगी, तो इसलिए बेटर है कि हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो सेंट्रल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग इन्हीं का करेंगे। तो यहाँ देखो μ1 जो होता है वो हमेशा ऑलवेज जीरो, ये तो आपको याद हो गया होगा, है ना, हमेशा जीरो होता है। तो अब आपको निकालना है म्यू टू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू1 डैश। ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहाँ पर उठा करके वैल्यू रख दो। ये तो म्यू3 निकल गया, म्यू3 का फॉर्मूला है, ये म्यू4 का फॉर्मूला है। बात समझ में आई, सब में आप वैल्यूज ये ऊपर गिवन है, यहाँ पर ये गिवन मैंने दे दी, ये लिखी है ना, और मैंने भी यहाँ पर निकाल दी। ये सारी वैल्यू उठाओ और इन फॉर्मूले में आप रख दो, तो देखो म्यू2 निकल जाएगा, ठीक है, म्यू3 निकल जाएगा, कितना निकल गया म्यू3 ये रहा, म्यू4 कितना है ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, आपको सिर्फ वीडियो पॉज करके इनको लिखना है, देख लो आप अच्छे से, अपनी नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो और क्वेश्चंस को आप देखे समझे। मेथड मेरा काम है यहाँ पर मेथड को क्लियर करना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चंस को सोल्व करके रखा है, जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद ना करना पड़े। तो मैं यहाँ बैठ के आपको समझाऊं या फिर कैलकुलेशन करूं, इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब हमें बात करनी है स्टेप 4 में क्या निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है क्वेश्चन 4 में। तो स्क्यूनेस बराबर कहते हैं कि गामा 1 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 का 3/2, है ना। तो μ3 की वैल्यू आप देखो, μ3 कितना है आपके पास, ये आ गया भाई, μ3 की वैल्यू ये है, और μ2 आपके पास ये है। μ2 की आप पावर निकालेंगे, ये पावर को निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे। आप मेरी कहाँ जाएंगे, मेरी आप प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में क्या मैं कह रही हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये भी दिया था, तो वहां पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी, है ना। उसमें आपको ये सब चीजें मिलेगी कि लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं,
है ना, मतलब और बहुत सारी पावर कैसे निकालते हैं, तो ये आपको कई चीजें वहां पर आपको मिली है, वहां जाकर के इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें थे इसकी, तो आप ये पावर निकालेंगे, वैल्यू बन जाएगी, तो आपके पास गामा वन क्या हो जाएगा, देखो म्यू3 की वैल्यू होगी, और ये और अपॉन हो गया आपके पास म्यू2 की पावर 3/2, हम लोग अलग से निकाल चुके, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करके आपके पास सीधा आंसर। और समझ में आ गया। चलिए अब कर्टोसिस निकालेंगे भाई। कर्टोसिस के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, तो म्यू4 की वैल्यू होगी म्यू2 आपके पास, ये स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट वैल्यू। अगर मुझे एक्सिस कर्टोसिस भी पूछा है तो आपके पास जो बीटा 2 की जो वैल्यू आएगी उसमें से आप माइनस करेंगे 3 को, तो वैल्यू आई माइनस में, यानी k इज लेस देन टू 30 विच इज द नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लेटो आपको बन जाएगी प्लेटी कर्टोसिस, अभी मैंने ऊपर इसको आपको समझाया था, है ना। तो फाइनल रिजल्ट्स अगर हम देखें तो आपके पास निकल गए, यानी कि रा मोमेंट निकल गए, सेंटर मोमेंट्स फाइंड हो गए, स्क्यूनेस निकल गया, और आपके पास कर्टोसिस भी निकल गया। ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन 3 जो लिया है वो मैंने लिया है CI, यानी कि क्लास इंटरवल उसमें लिया है, यानी इसका मतलब यहाँ से आपको x तो निकालना पड़ेगा। तो जब आपको x निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, सम करना है। चलो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मतलब क्या पूछा है इन्होंने, वही फर्स्ट फोर मोमेंट पूछे हैं ओरिजिन से, है ना, म्यू1 डैश वाली वैल्यू पूछी है, और सेंटर मोमेंट पूछे हैं अबाउट मीन से, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है, कर्टोसिस एंड एक्सिस आपसे कर्टोसिस। देखो मैंने हर क्वेश्चंस में आपसे ये सभी क्वेश्चंस टॉपिक्स को पूछवाए हुए, क्यों, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए, आपको फॉर्मूले जो है ना वो सब याद हो जाए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, तो आपको जितनी बार आप क्वेश्चंस करोगे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही मिले, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया। आपको कई बार आपको सिर्फ डेटा दे देंगे, सिर्फ उसमें से पूछेंगे आपको कर्टोसिस पूछेंगे, या फिर आपसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मूवमेंट पूछ लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मूवमेंट आपसे अगर पूछे जाते हैं, तो सेंट्रल मूवमेंट को निकालने के लिए आपको ओरिजिन वाले मूवमेंट तो निकालने पड़ेंगे, क्लियर है बात। तो ये इसलिए मैंने आपको हर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर में ये चीज निकलवाई है, जिससे आपको हर चीज क्लियर होती चली जाए, है ना। फॉर्मूले जितने आप क्वेश्चंस निकालोगे आपको फॉर्मूले उतनी जल्दी याद होते चले जाएंगे, कैलकुलेशन भी उतना मजबूत होता है, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल आप बात समझ में आ गई, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें x निकालना, हम लोगों ने क्या किया, x को कैसे निकाला, देखो 4x माइनस नहीं, हमने कैसे निकाला, जो x यानी जो मेरे पास यहाँ पर CI था क्या था, यहाँ था 5 9 और 10 40, यहाँ था आपके पास 15 19, और ये है आपके पास 20 to 24, क्लियर है। अब x कैसे निकालेंगे, आपको इनको जोड़ना है, अपॉन 2 कर देना, तो आपके पास वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर आपको 10 प्लस 14 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24 हो गया, 24 को 2 से कटे तो 12 आ गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपके पास x निकल जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ही था, है ना। देखो रो मोमेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जब म्यू आर डैश इक्वल टू आपके पास समेशन एफ एक्स की पावर आर होता है अपॉन होता है यहाँ कैपिटल एन, कैपिटल एन तो फ्रीक्वेंसीज का सब निकल ही गया आपके पास, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जब मैं यहाँ आर की वैल्यू को 1 रखूंगी तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी भैया, यहाँ आपके पास बन जाएगा, यानी म्यू1 मैंने निकाला, म्यू1 डैश तो समेशन एफ एक्स बन जाएगा अपॉन एन। जब हम 2 रखेंगे तो आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जब हम 3 रखेंगे तो आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स की पावर क्यूब और अपॉन एन बन जाएगा। और अगर मैं ब्लू 4 डैश निकालूं तो समेशन एफ एक्स की पावर 4 अपॉन एन बन जाएगा। यानी आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, सिर्फ एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब और एफ एक्स की पावर 4, है ना। टेबल को ना कभी भी याद नहीं करते, जो क्वेश्चंस यानी जो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू बन रही होती है ना उसको हम टेबल में ऐड करते चले जाते हैं। जैसे एफ एक्स तो मैंने निकाल दिया, इसका सम मैंने कर दिया, अब मैंने क्या कर देना है, इसको एक्स स्क्वायर आप करोगे, समझ में आए, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालोगे खुद, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे एफ एक्स स्क्वायर की, फिर आप यहाँ पर एक्स क्यूब निकालोगे इसी का, ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर इसका क्या करोगे, एक्स क्यूब करोगे, और यहाँ आप लोगों को क्या करना है, एक्स की पावर 4 करना है, यहाँ वैल्यू निकालोगे, उसमें आप एफ की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर निकालती तो टेबल और लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको वैल्यू यहाँ पर रखा है। उसके बाद आपके पास सम बन जाएगा, आप इनको सम कर देंगे, आप इनको सम करेंगे, ये आपके पास समेशन निकल गया सबका, बात समझ में आ गई।
अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो सेम पहली वाली कंडीशन है ना। तो आप लोगों को क्या कर देना है, बस देखो समेशन एफ एक्स अपॉन एन करेंगे, यानी कि 217 ये वाली वैल्यू आ गई, देखो ये दिखाई दे रही है, अपॉन और एन हो गया ये वाली वैल्यू। तो आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू बन जाएगी, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, चारों निकल गए इस तरीके से, है ना। तो ये म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश निकल गया, तो अबाउट ओरिजिन तो निकल गए। अब फिर सेंट्रल मोमेंट के लिए हमें क्या होते हैं, हमें इन्हीं की हेल्प से हम लोग सेंट्रल को निकालें, सेम उसी तरीके से, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो यहां से देखो ये मूवमेंट डैश था। अब पहला मोमेंट तो हमेशा बाय प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो मेरे पास हमेशा जीरो रहता है, तो इसको तो आपको निकालना नहीं, आपको तो तीन निकालने हैं, बस क्या निकालने हैं, बाकी के तीन। तो म्यू टू डैश फॉर्मूला अभी हम लोग आपको को याद भी हो गया होगा, वैसे तो ये मैं सही बताऊँ ना, आपको लर्न भी हो गया होगा। तो ये हो गया म्यू टू डैश, ये सॉरी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, म्यू थ्री निकाल लिया और ये म्यू फोर निकाल लिया। ये सारी डैश वाली वैल्यूज आपको ऊपर टेबल में गिवन अभी हम लोगों ने निकाला ही है, ये वाली वैल्यूज ना, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज आप स्टेप बाय स्टेप इनमें रखते चले जाएंगे और आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। देखो मैंने एक एक सोल्व किया हुआ है। तो म्यू टू में डायरेक्ट आप देखो ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्या लिखा है ना, आप वैल्यू रखेंगे म्यू टू, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू यानी कि म्यू टू की जो वैल्यू है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ये आपके पास बनेगा म्यू टू, ओके। अब म्यू थ्री इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये ऐसे रखेंगे, आप इसको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने का भी मैंने एक तरीका बनाया, कैसे बनाया देखो। अगर मुझे पहले मैंने इसको अलग से सोल्व कर लिया और इसको अलग से सोल्व कर लिया, ठीक है, तो पहले मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, देखो ये निकाली, तो 3 इंटू ये कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरे पास अभी जो डिजिट्स है ना वो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैंने किया। फिर मैंने अलग से वैल्यू निकाली, ये निकाला। अब मेरे को क्या करना है, सबको भैया जो जोड़ना है उनको जोड़ दो, जो माइनस करना है माइनस कर दो, बस और क्या होगा। तो ये वैल्यूज मैंने डायरेक्ट यहाँ रखी, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास मेरी वैल्यू निकल जाएगा म्यू थ्री। क्लियर है ना बातें। चलिए अब म्यू फोर के लिए अब इस वाले फॉर्मूले में लेकर के चलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले तो हम लोग निकालेंगे ये वाला पार्ट, है ना, 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश, फिर निकालेंगे 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, एंड देन फाइनल पॉइंट इज म्यू वन डैश का 4, ठीक है। और सबको आप इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे। तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो म्यू फोर हुआ, ये सारी वैल्यूज मैंने रखी, और मैंने देखो अलग से इसको कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो ये आ गया। अब सीधा वैल्यूज उठा करके यहाँ आप रखते चले जाएं, देन फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, अप्रोक्स में मिलेगा, क्योंकि ये जो है डिजिट आपके पास पॉइंट्स में है और काफी लंबी डिजिट भी है ना। तो बड़े ध्यान से आपको सोल्व करना है, बस ये इसका थोड़ा सा है। इसमें सिर्फ आपका ना ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं आपकी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप इसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आपसे अगला पॉइंट क्या पूछा था, स्क्यूनेस। तो भैया म्यू थ्री आप लोग निकाल चुके हो, म्यू टू आप निकाल चुके हो, म्यू टू की वैल्यू है, म्यू थ्री ये है, म्यू थ्री का कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू निकालोगे तो ये निकल जाएगी। तो गामा वन आपके पास निकल गया, ये वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। और अगर मुझे कर्टोसिस निकालना है तो कर्टोसिस के लिए म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऊपर से यही एक म्यू टू भी यही है, यहाँ म्यू टू है और म्यू फोर आप ऊपर से निकालें, ऊपर वैल्यूज आपके पास यही म्यू फोर, ये रहा म्यू फोर, ठीक है ना। तो आप यहाँ वैल्यू रखें और ये आपके पास वैल्यू क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर एक्सेस निकालना है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो वही चीज हमने की है इसके लिए, देखो म्यू टू का स्क्वायर निकाल दे तो बीटा टू आपके पास निकल जाएगा, सो दोनों को वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे एक्सिस निकालना है तो -3 कर दो, तो माइनस वैल्यू होगी, इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो लेस देन टू 3 है, यानी कि विच इज द नेगेटिव, यानी कि प्लेटो। देखो बाय लक ये सारे प्लेट ही बन गए, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनल आंसर अगर हम देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास फाइनल आंसर सब निकल गए। तो देखो
यानी एन हमारे पास है, एक्स बार निकल गया, यानी कि म्यू1 डैश हमारे पास निकल गया। मीन अगर वो अलग से पूछता तो हम लोग मीन भी निकाल चुके हैं। हमारे मूवमेंट निकल गए अबाउट ओरिजिन, ये रहे म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4, ठीक है ना। सेंट्रल मूवमेंट अगर हम पूछे तो म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 निकल गया, स्क्यूनेस गामा1 निकल गया और कर्टोसिस बीटा2 हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे कहूँ ना इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन बड़ी टफ पड़ेगी। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास अटकेगा। कैलकुलेटर का यूज होना ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो बस आप सिर्फ अपना फोकस करें, आप फोकस करें। क्वेश्चंस को जितने आप क्वेश्चंस निकालेंगे ना उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, यानी कि गुड रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।